जो ये वीडियो है ये आपका सेकंड पार्ट है साइंस का। एक विद्युत का मैंने वीडियो बनाया है साइंस का, जिसमें विद्युत के आपके इम्पोर्टेंस जो टॉपिक है, मतलब इम्पोर्टेंट हेडिंग जो है जिस पर आपका क्वेश्चन आ सकता है, और ऑब्जेक्टिव जो OMR वाला होता है उसमें से आपका ज़रूर 1-2 नंबर मिलने वाला है। उसके साथ ही साथ जो न्यूमेरिकल है, मैंने 2 न्यूमेरिकल उस पार्ट में बताया। आज मैं न्यूमेरिकल आपको बताऊँगा कुछ इस तरीके के, जिसमें आपका प्रतिरोध भी निकालना होगा, विभवांतर भी निकालना होगा, उसके साथ साथ उसमें धारा भी निकालना होगा। मतलब तीनों चीज़ें हम निकाल कर दिखाएंगे, और तीनों चीज़ों को हम समझेंगे। कैसे समझें कि कौन सा सूत्र लगेगा, कैसे निकाला जाएगा, मतलब A to Z ये कंप्लीट आपको अगर लगा लेते हैं तो छोटी छोटी सवालें लगा सकते हैं, जैसे विभवांतर वाले और धारा वाली। तो यहाँ पर ये सवाल आपके सामने है। पहले वीडियो में हमने इन सारी चीज़ों को समझाया है, पहला वीडियो देख लीजिएगा, समझ सकते हैं। बाकी अगर आप वीडियो को पॉज करके अभी भी ये सारी चीज़ें याद कर सकते हैं, जिससे आपको ये वीडियो समझने में आसानी हो। जैसे कि देख सकते हैं, ये क्यों आवेश को बोलते हैं, और जो देखते हैं आवेश मतलब कूलाम हमारा जो होता है, आवेश का मात्रक, ये क्या है देखिए, प्रत्येक जगह यहाँ पर हमने लिखा है वैद्युत आवेश मतलब Q, यानी सूत्र होता है, उसका मात्रक अगर देखा जाए तो कूलाम होता है। विद्युत धारा वो I से डिनोट है, सूत्र QT होता है, और I बराबर V/R भी होता है, और अगर मात्रक की बात आए तो एम्पियर होता है। विभवांतर को हम V से डिनोट करते हैं, और उसके बाद हमारा इसका मात्रक जो होता है वो वोल्ट होता है, V बराबर IR होता है। तो इस तरीके से V बराबर हम IR सूत्र समझते हैं, और V बराबर IR का जो हमारा रिलेशन होता है वो हमारा ओम का नियम भी होता है, वो पढ़ेंगे, हम पढ़े हैं। और प्रतिरोध में R बराबर V/I होता है, और प्रतिरोध का जो मात्रक होता है इसमें ओम होता है। ये विभवांतर B को मतलब सभी का हम संकेत चिन्ह, सभी के मात्रक, सभी चीज़ें हम पिछले वीडियो में बताए हैं, उसको समझ जाएंगे। यहाँ पर ना समझ में आ रहा हो तो पिछला वीडियो देख के समझ में आ जाएगा। और यहाँ पर मैंने 2 प्रतिरोध, जब ये प्रतिरोध जो होता है, इन प्रतिरोधों को जब संयोजित करना होता है, जोड़ना होता है, तो कैसे उसका रूल होता है, तो 2 प्रकार के होता है, एक श्रेणी क्रम होता है, एक समांतर क्रम होता है। तो श्रेणी क्रम को हम कैसे जोड़ेंगे और समांतर क्रम को कैसे जोड़ेंगे, दोनों रूल यहाँ पर लिखा गया है, बताया गया है। और यहाँ पर देख लीजिए, श्रेणी क्रम को लाइन से जोड़ा जाता है, और समांतर क्रम को कुछ इस तरीके से विभक्त करके लगाया जाता है। तो सेम वही यहाँ पर हमारा प्रतिरोध निकालना है। सवाल में देखिए प्रतिरोध निकालना, और प्रतिरोध निकालना है तो इससे में ये पता चल रहा है कि हमें प्रतिरोध देखिए प्रतिरोध निकालना है। तो एक प्रतिरोध जिसमें है नहीं, प्रतिरोध किसको बोलते हैं, जिसमें ओम चिन्ह लिखा है वो प्रतिरोध है। यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर 4 प्रतिरोध है। अब 4 प्रतिरोध है तो चारों को तो हमें जोड़ना ही पड़ेगा, तभी तो पता चलेगा कि कितना प्रतिरोध है। जैसे आपको 10 रुपये इस जेब में लिए हैं, 10 रुपये इस जेब में लिए, 5 रुपये इस जेब में, तो आपको पूछा जाए कितने रुपए हुए, मतलब रुपए बताइए, तो रुपए आप सब जोड़ेंगे ना। ऐसा है एक ही जगह बताइए तो आपका रुपये कहाँ हुआ हो, तो अभी तो बचा हुआ है ना, सभी को जोड़ेंगे, यानी तुल्य प्रतिरोध निकालना है, टोटल कुल। तो ये सबको जोड़ना है, और सबको जोड़ने के लिए रूल 2 होता है, एक श्रेणी क्रम, एक संयोजन क्रम। श्रेणी क्रम हम देखेंगे, पहले देखते हैं हमारा जो जहाँ से हम कनेक्शन उसका दे रहे हैं, मतलब कहाँ से हम उसको वोल्टेज दे रहे हैं, वहाँ से बिंदु बैटरी वाला कनेक्शन देखेंगे, कहाँ से हमारा वोल्टेज यहाँ पर है। ये वोल्टेज आप देख रहे हैं, यहाँ से हमारा वोल्टेज है, और इसको हम क्या करेंगे, पहले हम इसको देखेंगे कि ये किधर किधर से हमारा एक पॉजिटिव पॉइंट, एक निगेटिव पॉइंट, इस तरीके से हम चीज़ों को समझेंगे। जैसे इसमें हम देखते हैं पॉजिटिव और निगेटिव अगर बना रहता है तो ठीक है, नहीं बना रहता तो कोई बात नहीं, मान लीजिए ये पॉजिटिव हो गया, ये निगेटिव हो गया, वैसे तो इसको देखेंगे। तो यहाँ से देख रहे हैं, इधर से देख रहे हैं, तो ये, और इधर से देख रहे हैं। अगर हम इसको इधर से मान लीजिए ये इधर हो गया, इधर से आपका आ रहा है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहुँचने के बाद ये वाली विद्युत जो लाइन है हमारी, एक लाइन, ये इसमें प्रतिरोध हमें ये 2 भागों में विभक्त हो गई है, एक इधर, तो इसमें इधर देखिए, इधर जैसे यहाँ पर बिंदु पर पहुँचेगा यहाँ पर, तो ये क्या होगा, और यहाँ पर बिंदु जो है, पहले हम बिंदु को समझते हैं, हमारा A बिंदु है और ये B बिंदु है। तो A से और B के बीच में तुल्य प्रतिरोध, मतलब A से हमारा चल रहा है, तो सेम कंडीशन गलत, हम देखेंगे यहाँ से, A से हम देखेंगे B की तरफ, ठीक है। तो हमारा कितना है इसको देखते हैं, तो ये देखते हैं इसके बीच में, तो यहाँ पर भी देख रहे हैं, अगर हम इधर चलेंगे तब भी तो यहाँ बिंदु पहुँचेगा, तो एक इधर भी बढ़ जाएगा, एक इधर बढ़ जाएगा, तो इस तरीके से निकलेगा, मतलब एक इस लाइन में, एक इस लाइन में, तो दोनों में हमारा 2-2 ओम है।
और इन दोनों ओम को, मतलब दोनों प्रतिरोध को हमें पहले जोड़ना पड़ेगा। अब हम इस प्रतिरोध को समझेंगे कि कौन सी कंडीशन लगेगी, श्रेणी क्रम की समांतर क्रम। हमें एक एक बातें समझना है, क्योंकि हम इधर से जब आ रहे हैं तो ये मिला, फिर उसके आगे ये मिला, मतलब ये दोनों तो हमें समांतर क्रम में मिल रहे हैं, वो श्रेणी क्रम में मिल रहे हैं। श्रेणी क्रम में मतलब लाइन से चले जाए, सीरीज में चले जाए, इसको बोलते हैं सीरीज में से जाए, तो वो श्रेणी क्रम हो गया। लेकिन अगर वहीं से डाइवर्ट हो रहा है और इक्वल मोड में जा रहा है तो वो हमारा समांतर हो जाता है। और समझने के लिए समांतर हमारा सीध पे रहेगा, श्रेणी हमारा लाइन से रहेगा, इस तरीके से। समझ में आई बात? ऐसे समझना है, थोड़ा से दिमाग लगा करके। तो इन दोनों को पहले हम जोड़ लेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा श्रेणी क्रम, वो समांतर क्रम वाला रूल लगेगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इन दोनों को हम जोड़ लेते हैं समांतर क्रम को, दो। ठीक है, पहली कंडीशन में 2 और 2 ओम को, 2 और 2 ओम का ध्यान दीजिएगा, इसको हम करते हैं 2 ओम और 2 ओम। 2 और 2 ओम जो है ना, ये हमारा क्या है, समांतर क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं। और जब समांतर क्रम में जुड़े हैं तो सूत्र आपको पता है कि 1/r1, ये यहाँ सामने लिखा हुआ है, 1/r बराबर निकालेंगे, 1/r अगर निकालेंगे तो पिछली वीडियो में भी ये गड़बड़ हो गया भूल से, तो 1/r1 पहला आर कितना है, पहला आर मतलब पहला प्रतिरोध 2 है, दूसरा भी 2 है, तो 2 लिखेंगे प्लस 1/2 लिखेंगे। हर बराबर है, जब हर बराबर है यानी कि हमारा जो डिनोमिनेटर है ये इक्वल है, तो इसको हम ऐसे लिख देंगे और उसके बाद इन दोनों को जोड़ देंगे, तो इस तरीके से हमारा जाएगा 2/2 और काट देंगे तो 1 आ जाएगा, यानी कि मेरा 1 ओम आ गया। कितना आ गया, 1 ओम। बात समझ में आई? मेरा 1 ओम यहाँ पर आ गया है। और जब 1 ओम आ गया है तो हम क्या करेंगे, इसको हम समझ लिए कि यहाँ पर हमारा जो उत्तर आया, तो अब हमारा एक लाइन से हो जाएगा। अब यहाँ पर एक प्रतिरोध बन जाएगा और इस तरीके से, और इसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 1 ओम। कितना ओम हो जाएगा, 1 ओम। समझिए बात को, 1 ओम हो जाएगा। अब ये दोनों तो खत्म हो गए, 1 ओम। अब यहाँ से देखिए, ये 3, फिर आगे बढ़ा ये 1, फिर आगे बढ़ा तो ये 1, सभी क्या हो गए, सीरीज में हो गए। तो किस में हो गए, सीरीज में, मतलब श्रेणी क्रम। अब हमें श्रेणी क्रम में जोड़ना पड़ेगा। अब हमें किस क्रम में जोड़ना है, श्रेणी क्रम में। तब हमारा तुल्य प्रतिरोध निकालना है, आर बराबर निकालना है। ठीक है, टोटल मतलब हमारा आर निकालना है कि कितना आखिर में टोटल हमारा ए से बी तक का आर हुआ, मतलब कितना प्रतिरोध हुआ। यहाँ से ए से बी तक जा रहे हैं तो पहले ये मिला, फर्स्ट ये, सेकेंड ये और थर्ड ये मिला, 3 प्रतिरोध मिल रहे हैं। तो यहाँ पर हम कहाँ तक प्रतिरोध निकाल रहे हैं, ए से बी तक, तो हम ए बी लिख सकते हैं, ए बी। तो R1 3 प्लस R2 1 प्लस R3 1, टोटल कितना हो गया, 3 1 4 1 5, 5 ओम। 5 ओम का हमारा निकल गया। तो ये हमारा आंसर आ गया, एक आंसर हमारा आ गया यहाँ पर। पहला हमारा पहले का आंसर आ गया। अब हमारा दूसरे का आंसर निकालना है, किसका, दूसरे का आंसर निकालना है। दूसरा बोल रहा है परिपथ में धारा, यहाँ पर प्रतिरोध निकालना था, यहाँ पर धारा निकालना है, यहाँ पर विभवांतर निकालना है। तो अब हमें धारा निकालना है, परिपथ में बोला जा रहा है, मतलब इस पूरे परिपथ में हमारा धारा कितना है ये निकालना है। ठीक है, तो धारा का सूत्र होता है I बराबर V/R। V/R, I निकालेंगे तो V पता होना चाहिए, वोल्टेज पता होना चाहिए कितना है, और R पता होना चाहिए। तो वोल्टेज हमें पता है कि हमारा वोल्टेज कितना हमारे पास है, वो हमें पता है। तो वोल्टेज यहाँ पर कितना है देख रहे हैं, तो हमारा ये 5 वोल्ट है। कितना है, 5 वोल्ट है। अगर हमारा ये 6 वोल्ट होता, मान लीजिए 6 वोल्ट होता, देखिए 5 वोल्ट है, हम लिख रहे हैं, एक बार लगा दे रहे हैं, धारा I बराबर V/R। तो V हमारा कितना है, 5 वोल्ट, और हमारा ओम कितना है, 5 ओम। टोटल हम आ जाएगा 1 एम्पियर। कितना आ जाएगा, 1 एम्पियर। ठीक है, 1 एम्पियर हमारा आंसर आ जाएगा। अगर ये 6 होता तो दशमलव में कटता। अगर ये 6 होता तो सोचिए, ये 6 होता तो 6/5 होता, तो ये 5 एकम 5 होता, 1 बचता, 5 दूना 10 एम्पियर होता। बस इतना आंसर होता। तो दोनों मतलब यहाँ पर 6 भी आता है कभी कभी, जैसे भी आएगा, ये हमारा अगला आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, ये। अब उसके बाद तीसरा आंसर देखते हैं। तीसरा हमारा क्या निकल के आने वाला है, तीसरा हमारा है यहाँ पर कि
3 ओम, जो 3 वाला ओम है, तो कौन से रेजिस्टेंस पे, हमारा 3 वाला जो ओम है, जो 3 ओम का हमारा प्रतिरोध है, उस पर हमें विभवांतर निकालना है। उसके सिरे पे यहाँ पर देखिए प्रतिरोध पर लिखे हैं, आप सिरे भी रहेगा कि सिरे पर विभवांतर बताइए, मतलब हमें विभवांतर निकाल, विभवांतर हमें पता है यहाँ पर हमारा 5 वोल्ट है, लेकिन विभवांतर कहाँ बताना है, यहाँ पर बताना है 3 बल्ब 3। तो हम पहले सोचेंगे विभवांतर का सूत्र होता कितना क्या है, तो विभवांतर का सूत्र यहाँ पर है, देखिए ये है IR, क्या है I बराबर, तो विभवांतर V बराबर IR, तो I का मान हमारा कितना निकला है, 1 एम्पियर निकला है, R का मान कितना निकला हुआ है, 5 निकला हुआ है, लेकिन निकालना किस पे है, 3 पे, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, ठीक 3। तो इस तरीके से कितना आ जाएगा, 3 कम 3 कितना आ जाएगा, 3 वोल्ट आ जाएगा। यदि ये होता तो इसमें 3 का हमारा मतलब गुणा होता, ये वाला होता तो इसमें हमारा गुणा होता, यानी कि 1.2 और गुणा 3, तो हो जाता, बात यह 36, 3.6 वोल्ट। तो हमारा ये आंसर हो गया, यानी ये देखिए यहाँ पर किसी किताब में 5 दिया गया है, किसी में 6 दिया गया है, इसलिए हम बता रहे हैं, और किताब की सवाल है जो कि कई बार एग्जाम में आ चुकी है। तो इस तरीके से हमें विभवांतर, धारा और प्रतिरोध निकालना होता है। तो आपको इसमें का ये एक सवाल आज और समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से चीज़ें। पहले आपको चीज़ों को समझना है कि आखिर कैसे कैसे देखना है, पहले कौन कौन से समांतर क्रम में है। हमारे जब हम वायरिंग पर जाते हैं तो हम देखते हैं कैसे कैसे क्या करना होता है, वो सारी चीज़ें समझ करके ही हम चीज़ों को समझते हैं। जैसे अगर मान लीजिए हम देखिए एक चित्र बनाते हैं, यहाँ पर है एक, इसमें दिखाई नहीं दे रहा होगा, इससे बनाते हैं। यहाँ पर बैटरी है, यहाँ से गया, और यहाँ पर आपका एक यहाँ पर है, फिर एक यहाँ पर है, यहाँ से गया, एक यहाँ पर है, फिर एक यहाँ, फिर उसके बाद ये यहाँ से बैटरी का एक यहाँ पर है। ये सोचिए कि यहाँ पर आपका 5 वोल्ट है, ये लगाइएगा, आंसर का उत्तर दीजिएगा इसका। यहाँ पर 3 ओम है, यहाँ पर आपका 3 ओम है, और यहाँ पर भी आपका 3 ओम है, और यहाँ पर आपका 4 ओम है, ठीक, यहाँ पर 4 ओम है। और बिंदु जो है हमारा, बिंदु अगर बात करें तो यहाँ पर A है और यहाँ पर B है, A B हमारा यहाँ पर है। और धारा की अगर हम दिशा की बात करें तो ये इसे आएगा, और इस तरीके से ऐसे आपस में रहेंगे। ये हमारा नेगेटिव पॉइंट, ये हमारा पॉजिटिव पॉइंट, ठीक है। तो पॉजिटिव वाला नेगेटिव तरफ जाएगा, ठीक है। तो इसमें हमारा कुछ इस तरीके से अगर अब हम देखते हैं कि जो हमारा विभवांतर है, इसमें ये 5 दिया गया है यहाँ पर, और निकालना इसमें क्या क्या है, इसमें भी मान लीजिए तीनों चीज़ें निकालनी है, वैसे ही मान लीजिए तीनों चीज़ें इसमें भी निकालना है। तो अब बताइए कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको दिमाग बैठाइए कि इसको देखेंगे तो यहाँ पर देखिए ये दोनों देखिए, ये इसके सीध पर गया है, ये दोनों किस एक ही वायर पर है, मतलब एक ही जगह पर, एक ही सीरीज में है। तो ये दोनों श्रेणी क्रम में हो जाएंगे, ये दोनों श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। इनको जोड़ेंगे, पहले देखते हैं कौन से हमारे बटे हुए तार हैं जो डिवाइडेड हैं, उनको हम पहले सही करेंगे। तो इन दोनों को जोड़ेंगे सीरीज में, तो 3 3 हमारा हो जाएगा 6, तो एक बन जाएगा। ये कितना बनेगा, दोनों को जोड़ेंगे तो एक ही बनाएगा, ये हमारा 6 बन जाएगा। और 6 और 4 फिर सीध पे हो जाएंगे, मतलब यहाँ से डिवाइडेड में एक 6 जाएगा, एक डिवाइडेड में आपका 4 जाएगा। तो 6 और 4 को हम समांतर से जोड़ देंगे, और समांतर में जो हमारा आंसर आ जाएगा तो 1 बन जाएगा यहाँ पर। और जब 1 बन जाएगा तो इसको और ये वाला, ये दोनों श्रेणी में जुड़ जाएगा, बस आपका टोटल प्रतिरोध लगेगा। बाकी विभवांतर वगैरह आपका सूत्र होता है, उसी पे लगा देंगे। तो आप इसको लगा करके आंसर दे दीजिएगा, विभवांतर भी निकालिएगा, प्रतिरोध भी निकालिएगा, और 4 ओम पर आप धारा निकालिएगा, 4 ओम पर आप धारा निकालिएगा, ठीक है, ओके। हाँ, तो इस तरीके से निकाल कर दिखाइएगा आपका
फिर एक अगला वीडियो होगा जिसमें आपको हम यूनिट मतलब विद्युत ऊर्जा वाले पार्ट में से, आपका विद्युत शक्ति वाले पार्ट में से यूनिट कितना किलोवाट आपका बल्ब चल रहा है, इतना इतना ये चल रहा है तो कितना बिजली यूनिट गिरी हुई है वो बताना रहेगा। वो एक सवाल उसमें बता दें। बाकी आपका दर्पण वगैरह हम बताए हुए हैं, वीडियो देख लीजिएगा, सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, बहुत अच्छी तरीके से चीज़ें समझाए हैं, आप देख सकते हैं चैनल पर। स्टे रहिएगा, अभी आपको पेपर तक अच्छी अच्छी चीज़ें देंगे जो आपके एग्जाम में ज़रूर आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी, पक्का। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।